आज हम प्रूव करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है पहले ये समझिए। ये है एक सेल। जब हम एक सेल को किसी मेटल से या किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो ए पर हायर वोल्टेज डेवलप होता है और बी पर लोअर वोल्टेज। मतलब सेल को कनेक्ट करने से इस कंडक्टर में क्या एस्टेब्लिश होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल में आ गया डिफरेंस। सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश करना। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन भागते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, जिसकी वजह से फ्लो होने लगता है करंट। ओम्स लॉ क्या कहता है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस और इस करंट का रेशियो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को लिखते हैं आर से और इस आर को कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। बट ये ओम्स लॉ तभी तक वैलिड है जब तक कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना हो। मतलब कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का वॉल्यूम, कंडक्टर का टेम्परेचर, इनमें अगर कोई चेंज ना हो तब the ratio of potential difference established to a conductor to the current flowing in conductor remain constant. This constant is represented by R, which is called resistance. ये होता है ओम्स लॉ। आज हमें इसे डेरिवेट करना सीखना है। इसकी डेरिवेशन के लिए प्रीवियस दो डेरिवेशन काम आएंगी। पहली, जब कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है तो उस करंट का रिलेशन होता है I इक्वल N E A V D। करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से होता है I इक्वल N E A V D। इस V D को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये डेरिवेशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब आई बारी V D की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है E टॉर्क बाय m। ये प्रूविंग भी हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो Vd होता है E टॉर्क बाय m। अगर इसे मैं वोल्टेज के फॉर्म में लिखूं तो देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है? E इक्वल होता है V बाय R। ये पहले भी आप कई बार सीख चुके हैं। E इक्वल होता है V बाय R। फिर से देख लो कैसे आया ये। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर को हमने लिखा R इंटू R।
ये पूरा किसका फॉर्मूला है? वोल्टेज का। तो E इक्वल होता है V बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। यहां E, कैपिटल E की जगह V बाय डिस्टेंस कितनी है? L। तो E की जगह क्या आया? V बाय L। टॉर्क ऐसे ही रहेगा, M ऐसे ही रहेगा, टॉर्क ऐसे ही रहा, M ऐसे ही रहा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वैल्यू यहां रख दो। तो I इक्वल N इंटू E इंटू A इंटू E इंटू V इंटू टॉर्क बाय M इंटू L। हमने वोल्टेज को क्यों इंट्रोड्यूस कराया? क्योंकि हमें प्रूविंग वोल्टेज के फॉर्म में चाहिए। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा। I इक्वल आ गया N E स्क्वायर A V टॉर्क बाय M L। हमें किस किस का रेशियो चाहिए? हमें चाहिए V अपॉन I। तो यहां से V के अपॉन में लाएंगे I को। तो V अपॉन I क्या आएगा? V यहां है, इस I को नीचे ले गए तो ml ऊपर आया, नीचे कौन आएगा? N E स्क्वायर A टॉर्क। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज M? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। L लेंथ, मैंने शुरू में ही बताया फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं करना है। तो L क्या है? लेंथ, फिजिकल स्टेट कोई चेंज नहीं, मतलब L भी कांस्टेंट। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, हर मेटल में अपने अपने फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, तो ये भी कांस्टेंट है। E है एलिमेंट्री चार्ज, आप सब जानते हैं ये कांस्टेंट है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिजिकल स्टेट है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब बचा टॉर्क। टॉर्क के बारे में सुनिए। टॉर्क क्या होता है? मेटल में जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागने लगते हैं, ये भागे इलेक्ट्रॉन, तो कोई स्लो भागता है, कोई फास्ट, जिसकी वजह से ये आपस में टकराते हैं। इनके टकराने में जो एवरेज टाइम लगता है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब सुनना, अगर इस मेटल का टेम्परेचर राइज हो तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होगी। जब किसी मेटल का टेम्परेचर राइज कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज। एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये जल्दी जल्दी टकराएंगे। जब ये जल्दी टकराएंगे तो इनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, टकराने में समय कम लगेगा। तो एक्चुअल में जो रिलैक्सेशन टाइम है ये डिपेंड होता है मेटल के टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर हाई होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी टकराएंगे, उतना रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा। फिलहाल टॉर्क कैसा है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं करना है।
जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो टॉर्क में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो कुल मिला के ये पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। तो इसकी जगह एक नया कांस्टेंट लिखा आर। तो फाइनली V अपॉन आई इक्वल आ गया आर। ठीक, ये था प्रूविंग ऑफ ओम्स लॉ। याद रखिएगा रेजिस्टेंस का सही फॉर्मूला क्या है, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। इस पूरे की जगह आया है रेजिस्टेंस। ये आगे आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।